जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो सितारे सब निकलते हैं, आसमान में सितारे सब गुप्त होने लगते हैं। जो बड़े बड़े सितारे हैं वो ही दिखाई पड़ते हैं। तो बिखर रही है अभी, बिखर नहीं है? नाम तो है दावनगिरी, क्या वही देवनगरी कहो, दावनगिरी। दाव माने अपना दाव कहीं गिर न जाए, अपनी पारी तो अपना दाव छूटना नहीं चाहिए। कहते भी है देवनगरी, तो देवनगरी में तो सब देवताएं होने चाहिए ना, है कि संगठन बिगाड़ने वाले होने चाहिए। जो देवताएं हैं वो संगठन बनाने वाले होते हैं, बिगाड़ने वाले होते हैं। देवताओं में तो प्योरिटी होती है, जिनमें प्योरिटी होती है वो तो यूनिटी बनाते हैं कि बिगाड़ते हैं? बनाते हैं। देखो इस्लामियों ने मुसलमानों में इस दुनिया में 2500 साल तक राज्य क्यों किया लगातार? क्योंकि उनका संगठन बहुत मजबूत है। दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान चले जाएंगे तो भी उनकी बुद्धि का योग कहाँ रहेगा? काबा में, मक्का मदीना में। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में इतने मुसलमान रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पहनते हैं, यहाँ सोते हैं, लेकिन बुद्धि का योग कहाँ रहता है? मक्का मदीना। तो बुद्धि का, वाइब्रेशन का बड़ा भारी संगठन की पावर मिल गई ना उनको। ये पावर की वजह से उन्होंने 2500 साल तक सबसे ज्यादा, हर धर्म के मुकाबले सबसे जास्ती राज्य किया। तो संगठन की पावर को पहचानते नहीं है? पहचानना चाहिए ना। हमारे पास तो प्योरिटी की भी पावर है। भक्ति मार्ग में कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में दूसरी कोई शक्ति काम नहीं करती है। क्या? संगठन शक्ति काम करती है। जितना संगठन मजबूत करेंगे उतनी प्राप्ति ज्यादा होगी एक एक को। घर में अपनी गीता लेकर के बैठ जाएंगे, हम बाबा की मुरली तो सुननी है, घर में सुन लेंगे, तो वाइब्रेशन की ताकत नहीं मिलेगी। एक धागा, एक एक धागा जल्दी जल्दी तोड़ते चले जाओ, और सारे धागे स्मृति के धागे है ना, इनकी स्मृति वो भी जुटी हुई है, उनकी स्मृति वो भी जुटी हुई है, उनकी स्मृति का धागा, सबकी स्मृति का धागा मिलकर के एक जगह जुट गया तो वो रस्सा बन जाता है, रस्सी। वो कोई तोड़ना चाहे दुश्मन तो नहीं तोड़ सकता है। तो ज्ञान सारा है बुद्धि में, ज्ञान सारा है, लेकिन प्रैक्टिकल में है। अच्छा ठीक है, और कोई बात है प्रश्न पूछने की? संगम युग में शिव भगवान सबको यहाँ जोड़ी बनाते हैं, सबके जोड़ी यहाँ बनाती है। हाँ, बच्चे बड़े हो जाएं तभी तो जोड़ी बनेगी। अभी अभी छोटे छोटे बच्चे समझते कुछ भी नहीं है, घड़ी घड़ी ठोकर खा करके गिरते पड़ते चलते हैं। अभी अभी घुटुओं चलना तो सीखा नहीं है, पहले चलना फिरना तो ठीक से सीख जाएं। बड़े होकर अरे नौजवान हो जाएंगे तभी तो उनको जोड़ी बनाई जाए। जोड़ी बनाते हैं भगवान, वो जोड़ी बनाते हैं तो जब नौजवान हो जाए, समझदार हो जाए, बालिग हो जाए, तभी तो जोड़ी बनाई जाए। तभी तो होता है। अभी गिरते पड़ते तो चल रहे हैं। नारायण को जोड़ी लक्ष्मी होते हैं। फिर जोड़ी बुद्धि में जोड़ी बहुत घुस जाती है। विदेशियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो छोटेपन से ही इधर उधर निकल जाते हैं अपनी जोड़ी ढूंढने के लिए। अरे इतना जोड़ी की चिंता क्यों है? हमारा बाप तो ऐसा हमको मिला हुआ है जो 21 जन्म की जोड़ी बनाने आया है। उसको ज्यादा चिंता है कि हमको ज्यादा चिंता है? हम चिंता करेंगे अपनी जोड़ी की तो विदेशी बन जाएंगे। भारत में क्या होता है, भारतवासी जो है वो माँ बाप जोड़ी तैयार करते हैं बच्चों की, या बच्चे अपनी जोड़ी अपने आप तैयार कर लेते हैं? माँ बाप तैयार करते हैं। ये भारतीय परंपरा है। विदेशी परंपरा में माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर कहीं जा रहे हैं मोहल्ले में, वहां मोहल्ले में इधर उधर घूम घाम के अपनी जोड़ी तलाश लेते हैं।
साथ साथ रहने लग पड़ते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। क्यों? भारतवासी किसको फॉलो करते हैं? बाप को फॉलो करते हैं। तो शिव बाबा ने इस षष्ठी पर आकर के जो परंपरा चलाई है उसको फॉलो करते हैं। तो ये चिंता बाबा को होनी चाहिए कि कौन सी आत्मा की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। बच्चों को अपनी चिंता क्यों हो रही, मेरी जोड़ी 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 जोड़ा जोड़ा प्रश्न पूछ रहे नहीं, वो रुद्रमाला में ही जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। और क्या, अभी विजयमाला तो उसके हवा भी नहीं है कहीं। विजयमाला में कौन कौन आने वाले हैं, कौन कौन, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते, तो जोड़ी कहां से आ जाएगी। तो जोड़ी का चक्कर जो है ये रुद्रमाला के मणकों में बहुत चल रहा है। चलता किसमें है? जो विदेशी मणके हैं उनके अंदर बहुत चलती है बात। नहीं चलना चाहिए। अभी हमें स्वदेशी बनना है कि विदेशी बनना है? अब विदेशी बनने का सारा छिलका उतर जाएगा। क्या बाबा आया हुआ है, जो विदेशी बने का छिलका है वो सारा उतार देगा। प्यार से उतरे तो ज्यादा बढ़िया। तो जोड़ी की चिंता क्यों करना है? बाबा है ना जोड़ी। हाँ, और क्या, बाबा के साथ जोड़ी बना, कहाँ इधर उधर बुद्धि भटकाते करते। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। माता पिता ये और क्या, माता पिता वही तो है, वही माता पिता भी है, वो जोड़ी भी है, सब कुछ है। बोलते है? मुझसे बोलते लगता माता भाई की मुसीबत करेगी। तो माता 1 साल को 6 महीने को एक बार आती है बाबा। अच्छा, बांधा नहीं बाबा बोले ना। हाँ बाप को बहुत याद रहता। हाँ, बाबा ज्यादा याद रहता है, ध्यान से क्या करें। मुझसे आता। हाँ ठीक। घर में नहीं ना सर, बाप के और शकुंतला माता बढ़िया प्रश्न पूछो कोई। विदेशी वाला प्रश्न नहीं पूछना। नहीं तो कोई ने पूछ लिया इसलिए। अच्छा, कोई ने कहा। अच्छा, कोई दूसरे ने कहा। अच्छा ठीक है, आपकी बुद्धि में नहीं, हमारा बुद्धि में नहीं बाबा। अच्छा अच्छा, बताओ किसी ने पूछ लिया वो कंफर्म करने के लिए। क्या क्या क्या? जगदम्बा से हाँ, इसी जन्म में कौन जोड़ी होता है? जगदम्बा के साथ कौन जोड़ी होता है? जोड़ी होता है वो हाँ, तो त्यागी है। जगदम्बा के साथ वही जोड़ी होगा जो विजयमाला में पहले नंबर का होगा। हाँ। अरे अरे, विजयमाला रुद्रमाला 2 मालाएं हैं। तो विजयमाला उधर है, विजयमाला वो रुद्रमाला में दोनों जो ऊपर के मणके हैं वो बाबा के नजदीक है कि नहीं? नजदीक है। ऐसे ही विजयमाला में भी कोई नजदीक होंगे। तो विजयमाला में जो जास्ती नजदीक होंगे उन्हीं के साथ जोड़ी बनना है। एक की तो मालूम पड़ गई आपको, विजयमाला में एक मुख्य की तो मुखिया की तो जोड़ी का पता चल गया ना? नहीं पता चला? नहीं पता। वो तो जगदम्बा यहाँ सब कुछ त्याग पड़ता है ना। अरे विजयमाला में मुखिया कौन है? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी। और रुद्रमाला में मुखिया कौन है? बाबा। तो उनकी तो जोड़ी प्रत्यक्ष हो गई ना सन 76 से ही। वो तो प्रत्यक्ष हो गई। अब दूसरा जो मणका बचा, उनकी जोड़ी बनेगी। नहीं समझ में आ रहा? कौन बनने वाला है सोच रही है। ये थोड़ा ही बताया जाता है कि कोई बाबा कोई बोर्ड पर लिख करके या कागज में लिख करके बताएंगे कि इनका ये पार्ट है। ऐसे ही पहचान ज्ञान के। बाबा तो इशारे देते हैं, देवताओं का इशारा काफी होता है। इशारे का ज्ञान है। और नहीं समझ में नहीं आई बात है? जगदम्बा तो छोटी मम्मी बाबा जोड़ी होने के बाद राजमाता होता है ना बाबा। राजमाता होती है, माता होती है ना, क्योंकि प्रजापिता पैदा हुआ किससे? माता। हाँ, जो उससे पैदा हुआ ना, तो वो तो वहां आदि में भी माता थी, तो अंत में भी माता रहेगी। बीच में भले भले दूसरे संबंध बनते रहे। अरे यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ब्राह्मण बना, पहला ब्राह्मण बना, तो ब्राह्मण किसका बच्चा होता है? ब्राह्मण बच्चा किसका बनता है? अरे वैष्णव किसका बच्चा होता है?
विष्णु की बच्चा वैष्णव होता है ना। ब्राह्मण किसका बच्चा होता है? ब्रह्मा का। तो आदि ब्रह्मा कौन? जगदम्बा ने सुनाया किसको? प्रजापिता को। उसने सुना जगदम्बा के मुख से, तो ब्राह्मण पहला ब्राह्मण हुआ ना। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण। तो वो आदि में भी माँ थी और अंत में भी माँ साबित होगी। माँ होती है राज परिवार में, मान मर्तबा होता है उसका, लेकिन राजकाज किसके हाथ में होता है? घर की गृह लक्ष्मी के हाथ में होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? राजमाता बनने का लक्ष्य है, जगदम्बा बनने का लक्ष्य है, या लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है? क्यों? राजमाता को तो मान सम्मान ज्यादा होता है? अरे राजमाता का मान सम्मान ज्यादा होता है, राजमाता क्यों नहीं बनते? नारी से लक्ष्मी क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि माता को कोई खास वर्षा नहीं मिलता भारतीय परंपरा में। तो रोटी दाल खाओ, हरि के गुण गाओ, क्या वर्षा मिलता है माता को? ये तो अभी बाबा आया हुआ है इस सृष्टि पर, तो उस गवर्नमेंट ने माताओं को भी थोड़ा हिस्सा देना शुरू कर दिया है। नहीं तो पहले बच्चों को सारा वर्षा मिलता था या माँ को मिलता था? सारी प्रॉपर्टी किसके नाम जाती थी? बच्चों के नाम जाती थी। कन्याओं के नाम नहीं जाती, बच्चे के नाम जाती थी। तो ये परंपरा कहां से पड़ी? हजारों साल से भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में ये परंपरा चली आई कि बच्चों को वर्षा मिलता है और बच्चियों को भी वर्षा नहीं मिलता, माँ को भी वर्षा नहीं मिलता। माँ बचपन में बच्ची होती है तो बाप के अधीन होती है, शादी हो जाती है तो पति के अधीन होती है, माँ बन जाती है तो बच्चों के अधीन हो जाती है। माँ को वर्षा ही नहीं मिला। परंपरा कहां से पड़ी? संघ में हुई यहाँ परंपरा पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है ऐसी परंपरा? अरे जैसी हम शूटिंग करेंगे वैसी परंपरा पड़ेगी। जगदम्बा के हाथ में बच्चों का भाग्य है ना, तो जगदम्बा ने जैसी शूटिंग की वैसी परंपरा पड़ गई। प्राप्ति कब होगी जगदम्बा को जास्ती? जन्म जन्मांतर की सदगति सुख की प्राप्ति कब हो सकती है? अरे एक की मत पर चले तो हो सकती है, या अनेकों की मत पर चले तो हो सकती है? एक की मत से सदगति, अनेकों की मत से दुर्गति। ब्रह्मा की भी दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि एक ही के आदि में ही बच्चों की बात मान ली, बच्चों की तरफदारी ले ली और बाप को रास्ता चलता बना दिया। तो एक ही के आदि में ही फ्रिक्शन पड़ गया ना। आदि में फ्रिक्शन तो वो अंत में भी फ्रिक्शन पड़ा हुआ है। माँ जो है वो भारतवर्ष में सिर्फ एक पति के अधीन होती है। अगर बच्चों के भी अधीन हो जाए और बच्चों की अनेक बच्चों की अनेक बातें मानने लगे तो फिर तो रावण राज्य हो गया। फिर घर कैसे बनेगा? कथा समाप्त होत है। घरे जाओ लाल हनुमान। तो माता जी बाजू घर वाले हैं? बाजू में बाजू घर वाली माता जी आई। इनको कोर्स दिया, कोर्स दिया, फोर्स नहीं आया। कोर्स में नहीं आई, फोर्स में नहीं आई, बेकार हो गया कोर्स। 2 महीने आ गई फिर छोड़ गई, छोड़ दिया। फोर्स फिर भी नहीं आया। नहीं। अरे 7 दिन का कोर्स लिया, फिर एडवांस कोर्स लिया, एडवांस भी ले लिया, एडवांस भी ले लिया, फिर 2 महीने क्लास भी करते रहे, फिर भी फोर्स नहीं आया। बोले कोई बोलती ना ऐसे जाने तो वहाँ चले तो ऐसे रहना वैसे रहना। अच्छा, हम घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं। अच्छा, छोड़ दिया। उन्होंने देखा होगा ये गीता माता घर गृहस्थ में नहीं रहती है, वो सन्यासी बन के रहती होगी, है? क्यों? इन्होंने देखा होगा।
आप सन्यासी बन के रहते हैं क्या? मैं भी ऐसे बोला बाबा तो भी मानता नहीं। क्या नहीं मानता? वो हम भी नहीं ना गृहस्थ। भगवान ने गृहस्थियों को राजयोग सिखाया था, अर्जुन जैसे गृहस्थियों को सिखाया था या सन्यासियों को सिखाया था? अर्जुन गृहस्थी था ना, गृहस्थियों को राजयोग सिखाया। भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों ने भी ज्ञान, गीता का ज्ञान सुना, दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया गया, भीष्म पितामह ने भी सुना, लेकिन उन्होंने सुनते हुए भी एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कौरवों को साथ दिया। क्या भगवान का साथ नहीं दिया? 5 पांडव निकले जिन्होंने भगवान का साथ दिया। वही बातें अभी चल रही है। भगवान आकर के ज्ञान तो सुनाता है, लेकिन गृहस्थियों को ही सुनाता है। जो गृहस्थी है वो गृहस्थी ही भोगी से योगी बनते हैं। ये कमाल करता है। सन्यासी जो है वो स्वर्ग में जाने योग्य नहीं बन पाते, और गृहस्थी स्वर्ग भोगते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम के लिए ही ज्ञान है। भगवान खुद गृहस्थी बन करके आता है ज्ञान सिखाने के लिए। क्या? जैसा टीचर वैसे स्टूडेंट। टीचर डॉक्टर होगा तो स्टूडेंट भी डॉक्टर बनेंगे, टीचर इंजीनियर होगा तो स्टूडेंट भी इंजीनियर बनेंगे। ऐसे ही तो है ना, टीचर वकील होगा तो इंजीनियर वो स्टूडेंट भी वकील बनेंगे। तो पढ़ाने वाला अगर गृहस्थी होगा, गृहस्थ में रहकर के राजयोग सीखने सिखाने वाला होगा, तो सीखने वाले भी गृहस्थी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात तो है, पिछली बार क्लास में जब पिछली बार आए थे 5 साल पहले, तो क्लास में इतने स्टूडेंट नहीं इकट्ठे हो पाए थे। वो बाहर की वाले ज्यादा आई थी पिछली बार। हाँ। नहीं यार, भले बाहर वाले भी आए तो भी संख्या इतनी नहीं थी। अभी नए पुराने सारे इकट्ठे हो गए। अभी ज्यादा आना था बाबा, वो लोग है ना, वो जिस सर्विस करी नहीं, वो तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे, वो तो बात ही अलग हो गई। ज्ञान में से टूटना एक अलग बात, और टूट करके निंदा कराना ये अलग अलग बात हो जाती है।